ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल का जो हीटर है वो जिस वायर से बना हुआ है उसका लेंथ एल है और उसका डायमीटर स्मॉल डी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग डायमीटर सुनते ही हम लोग सोचे कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल वायर एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इस हीटर से हम लोग पानी गर्म करने वाले। कितना पानी गर्म करने वाले? 0.5 kg, 500 ग्राम पानी गर्म करना है। बिल्कुल। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है उसका? 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 केल्विन, एक ही मतलब है। तो इससे जब हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं तो वो 4 मिनट का समय ले रहा है। 4 मिनट, बिल्कुल। अब क्या बोला, इस हीटर को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। अब ये नहीं लगाएंगे, उसके जगह में दूसरा हीटर लगाएंगे, पर इस बार हीटर में जो वायर यूज किए उसको बदलेंगे। वायर जिस मटेरियल का बना है उसी मटेरियल का लेंगे, मतलब इसकी रजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रजिस्टिविटी रो लेंगे। एक नहीं, दो वायर लेने वाले। दोनों वायर का लेंथ सेम रहने वाला है, जो पहले था उतना ही। तो इसका लेंथ एल तो इसका भी एल और इसका भी एल। ठीक है, पर डायमीटर को 2D कर रहे हैं, मोटाई को बढ़ा रहे हैं हम लोग, थिकनेस को। तो इसका डायमीटर डी, तो अब जो दो वायर ले रहा हूं उसका डायमीटर 2D। अब इस दोनों वायर को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, दो वायर है तो दोनों को सीरीज में जोड़ा जा सकता है या दोनों को पैरेलल में, वो हम लोग को ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से हम लोग पानी को गर्म करना है। कितना? सेम क्वांटिटी पानी का, सेम टेम्परेचर बढ़ाना है। तो अब कितना टाइम लगेगा हम लोग को निकालना है, तो चलो देखते हैं। तो मैं बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, पहले एनएससी अभी अभी लेटेस्ट एनएससी जेएस में भी आया हुआ है, तो उसके भी वीडियो हम लोग 2 महीने पहले डाले हुए, तो एक बार देख लेना उसको भी। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले हम लोग पानी ले लिए, पानी की क्वांटिटी 0.5 kg। पानी को गर्म करना है, तो पानी को गर्म करने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। बिल्कुल, जो पानी को गर्म करने के लिए हम लोग जो एनर्जी देते हैं वो हीट के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो हीट एनर्जी लगेगा। देखो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर mc डेल्टा टी। m पानी का मास, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर, डेल टी कितना टेम्परेचर से बढ़ाना है। ठीक है, तो पहले में जितना पानी लिया था अभी भी उतना ही पानी लेने वाला हूँ। मास तो फिक्स है पहले वाले में भी, इसमें भी और इसमें भी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का चेंज नहीं होगा, ये 4186 जूल पर केजी पर केल्विन जो है वो चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर अभी भी 40 बढ़ाना है, मतलब क्यू की वैल्यू चाहे इसके नजरिए से देखूं चाहे ये दोनों के नजरिए से देखूं, क्यू सेम हो गया। मतलब दोनों ही टाइम मेरे को सेम हीट देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, हीट हम लोग दोनों टाइम सेम देंगे। पर हीट हम लोग अभी देने किसकी मदद से? ये रॉड की मदद से, बिल्कुल हीटर की मदद से। तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना पड़ेगा। तो ये जो क्यू है वो कौन प्रोवाइड करने वाला है? सप्लाइड बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो यहाँ पास कौन है? हीटर। और हीटर कितना हीट देता है वो हम लोग होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर्मूला होता है एच, हीट एनर्जी जो दे रहे हैं हम लोग, आई स्क्वायर आर टी। या फिर आई अगर नहीं लिखना चाहता मैं, वोल्टेज सेम रखना चाहता हूँ, बिल्कुल सप्लाई देते हैं तो वोल्टेज हमारा सेम रहता है, तो उसको हम लोग चेंज कर लिए वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो यही हीट है जो ये क्यू है। ठीक है, और ये क्यू जो है वो दोनों के लिए सेम है। बिल्कुल, यहां जो क्यू लिखूंगा वही क्यू ये दोनों के लिए भी लिखूंगा। बिल्कुल, मतलब एच को मैं दोनों के लिए सेम लिखने वाला हूँ, क्यू लिखूं या फिर एच लिखूं, दोनों में सेम लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो हीट पहले केस का बराबर हो जाएगा हीट दूसरे केस के। चलो देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो मैं बोला हीट पहले वाले का बराबर होगा हीट दूसरे वाले, पहला वाला मतलब ये और दूसरा मतलब ये दोनों। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला हम लोग देखें, वी स्क्वायर बाई आर टी लिखे, तो वी तो दोनों में सेम है, सप्लाई वोल्टेज कभी चेंज नहीं कर रहे हैं बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में बात ही नहीं हुआ, तो हम लोग क्या लिखे, वी स्क्वायर बाई आर टी बराबर होगा वी स्क्वायर बाई आर टी के। बिल्कुल, वायर चेंज कर रहे हैं हम लोग, मतलब रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ आर वन लिख लिया, यहाँ आर टू। टाइम यहाँ पर टी वन लग रहा है, यहाँ पर टाइम टी टू लग रहा है, वी दोनों से कैंसिल हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? हम लोग का फॉर्मूला हो गया टी वन बाई आर वन बराबर टी टू बाई आर टू। चलो, तो इसमें हम लोग आकर रुक जाएंगे। चलो, अब इसका रेजिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहता हूं, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, डी डायमीटर, तो इसका हम लोग रेजिस्टेंस लिखते हैं रो एल बाई ए पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, डायमीटर के टर्म में लिख लूंगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये देखते हैं। डायमीटर को डबल कर दिया, मतलब एरिया में पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ डायमीटर को डबल मतलब रेडियस को डबल, रेडियस को डबल करूंगा तो डबल का स्क्वायर 4, तो नीचे में एक 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम रहने वाला है, बस बाई 4 हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस मैं लिखूंगा R/4,
और इसका भी रेजिस्टेंस कितना लिखूंगा, R/4। ठीक है, अब दो ऑप्शन में पैरेलल, दो ऑप्शन में सीरीज लिखा हुआ है, तो चलो हम लोग देखते हैं, एक बार दोनों को सीरीज में लगाते हैं। तो जैसे ही दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, R/4 प्लस R/4, मतलब कितना आ गया, R/2। मतलब सेकेंड टाइम का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा R/2 हो जाएगा। चलो टाइम वन, पहले कितना टाइम लग रहा था, 4 मिनट, पहले का रेजिस्टेंस कितना था, R। अभी कितना टाइम लग रहा है निकालना है, और अभी का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2, तो 2 ऊपर गया, तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, 2 मिनट। मतलब अगर सीरीज में लगाऊंगा तो 2 मिनट लगने वाला है, तो 2 मिनट लगेगा इफ वायर आर इन सीरीज। पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। चलो जब ये दोनों पैरेलल में हो जाते हैं, R/4 का पैरेलल R/4, तो ये कितना हो जाएगा, R/8। सेम रहते हैं तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड 2 करेंगे तो हो जाएगा। तो देखो अब फिर से इस फॉर्मूले में डालते हैं, पहले का टाइम कितना था, 4 मिनट, पहले का रेजिस्टेंस R, अभी का टाइम हम लोग को निकालना है, और अभी का रेजिस्टेंस कितना है, R/8। तो अब टाइम टू कितना आ गया, 4/8, 1/2 मतलब 0.5 मिनट। तो जब पैरेलल में लगाऊंगा तो 0.5 मिनट लगने वाला है। ठीक है, 0.5 मिनट। चलो